नंबर देख लीजिए, ये नंबर मैंने लिखा है, ध्यान से पॉज करके आप लोग देख लीजिए। चलिए रख देते हैं, चलिए रख दिए, अंदर घुसा दे, चलिए डाल दिए, आप लोग देख रहे हैं। उल्टा है, ठीक है, ये पहले वाला, ये दूसरा वाला है। मुझे लगा सर्कल में है। नहीं नहीं नहीं, इसको लीजिए, चलिए ले लिए। ये कैमरा दिखाइए, ये 2 कार्ड दिए हैं, दिखाइए कितने। ये 2 कार्ड है, देख लीजिए, ब्लैंक है, ये देख लीजिए। किसी व्यक्ति का नाम सोचिएगा। हाँ सोच लिए, सोच लिया ना। हाँ ओके। ये जो अभी आपका नाम? मेरा नाम हुआ अंतोष। अंतोष। जी। आप अपना नाम तो नहीं सोच रहे हैं? नहीं। बिल्कुल। ये मैं चाहूंगा ये पर्ची आपके हाथों में रखना, हम्म। इसे खोलेंगे लास्ट में, ठीक है? ठीक ठीक। एक नंबर आपने लिखा है। पहला नंबर बता दें, हम बहुत एक्साइटेड हैं। इस तरह का ट्रिक मैंने पहली बार किया नहीं कोई भी म्यूजिशियन से, और क्या पता ये शायद बता दे या ना बताए। हमको तो लग रहा है ये नहीं बता पाएंगे, देखते हैं ये बता पाते हैं नहीं। अगर बता देंगे तो हम समझ जाएंगे कि बाबा जो पर्ची खोलते हैं ना वो धूर्त है। बताइए आप। आपने अपना नाम बिल्कुल अलग बताया, आप किसका नाम सोच रहे थे वो भी बताइए, मैंने पर्ची पे लिख दिया। नाम हमने बता दे नाम। हाँ बताइए। मेरे एक मित्र हैं, बहुत करीबी मित्र है मेरे, शायद जो मेरे साथ है वो भी शायद नाम नहीं जानते, उनका नाम स्वामी है। बिल्कुल अलग नाम है। आपने एक नंबर लिखा है, मैंने बोला एक नंबर लिखने। हाँ बट आपने एक नहीं 3 नंबर लिखा। हाँ 3 नंबर मैंने लिखा था। बताना नहीं। ठीक है, ठीक है। और ये नंबर बहुत महत्वपूर्ण है। जी जी। हमारे लिए नहीं बट हाँ, दूसरे धर्म और धर्मों के लिए। ठीक है, आप ध्यान देंगे। हाँ और मैंने वो लिख दिया है ना जी। ठीक है। आप अपना हाथ खोलेंगे, पर्ची रखेंगे हम्म। और नंबर बताएंगे कि क्या नंबर था। 786 जो पाक नंबर कहा जाता है। पाक नंबर कहा जाता है। और नाम क्या सोच रहे थे? स्वामी। स्वामी। दोनों पर्ची मैंने पहले लिखा है। हाँ। और अभी आपके हाथों में मैं बिल्कुल नहीं टच नहीं करूंगा। टच कर रहा। आप खोलिएगा दोनों पर्ची। कैसे मेरा रोंगटा खड़ा हो गया है, कैसे वो नंबर दिखाइए। भरोसा नहीं हो रहा है, सच बताते हैं। यही होता है जब हम जैसे पढ़े लिखे शिक्षित लोग जब अपने आप पे भरोसा नहीं कर रहे हैं। मेरा अंग भरोसा नहीं कर रहा, देख लीजिए रुआं खड़ा हो गया। तो आप सोच सकते हैं वैसे लोग जो जाते हैं उन बाबाओं के पास, तो वो तो अंधविश्वास तो करेंगे ही ना। ये देख लीजिए 786 पाक नंबर है। इस नंबर का मैंने जिक्र किया था अपने मन में और इसको मैंने लिखा था, वो नंबर है। बेचारा पैसा नहीं लगाई, सोचे चलो भाई काम चल जाएगा। इनके रेस्टोरेंट में मिसिंग होगा, मुझे ढूंढते ढूंढते चले आएंगे। चलिए बताइए क्या है, बल में क्या कीजिएगा? आपको कंसंट्रेट करना है, बस देखना है। हमको देखना आया है। चलिए देखिए हम देख रहे हैं, ये तो बल्ब जल गया है। मतलब इसको तो जलने के लिए इलेक्ट्रिक की जरूरत है, आप देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात आप देखिए कहीं से नहीं है, कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा है। जब करंट फ्लो नहीं हो रहा तो ये जल कैसे सकता है? और इन दोनों को मैं चाहता हूँ आपकी हथेलियों में मैंने रखा है, बंद कीजिए, मुट्ठी बंद कीजिए। हाँ बंद कर दिया आपने। और ये दूसरा हाथ बस मैंने ऐसे सटाया है, और दूसरे हाथ सटाया तो मैंने बस यहाँ से देखिएगा एक कॉइन निकाल लिया मैंने। सच में? मतलब कि वो जो कॉइन आप मेरे, ये कौन सा कॉइन बोले थे? मैक्सिकन कॉइन और $50, जो कभी जिंदगी में डॉलर हम देखे नहीं थे, वो तो यूट्यूब से आता है डिजिटली। आप देखिएगा यहाँ पे $50। अरे देखिए, और ये मैक्सिकन। ये जादू है, ये ट्रिक है? क्योंकि हमें तो लग रहा है जादू है, क्योंकि आपने स्वाइप करके कॉइन को अपने हाथ में ले लिया था। जादूगर। बचपन में जब हम छोटे थे तो एक सीरियल हमें बहुत पसंद था, शकलका बूम बूम। उसमें एक पेंसिल था, उस पेंसिल से जब कुछ भी ड्रॉ किया जाता था तो वो सामने आ जाता, यानी गरी अगर उससे स्केच बनता था वो गरी सामने आ जाता था। यानी उस पेंसिल से आप कुछ भी लिखते थे, उस पेंसिल में ऐसा जादू था जिससे वो चीज़ आपके सामने आ जाती थी। और उस वक्त हम लोग एक्साइटेड हो जाते थे, वो पेंसिल आखिर क्यों नहीं हमें मिल रही है। सभी लोगों के सपने में जाता था अगर वो पेंसिल हमें मिल जाएगा तो हम भी रातों रात करोड़पति बन जाएंगे। हमारे साथ जादूगर आर एंजल है, उनसे पूछेंगे वह जो जादूगरी दिखाते हैं आखिर वह इंस्पायर कहाँ से हुए हैं। और उनका वायरल जादू लगातार पूरे बिहार में हो रहा है, प्रदेश में हो रहा है, इसी कारण हम उनसे मिल रहे हैं। आखिर
वह जादू करते कैसे हैं, क्या सच में जादू है या ट्रिक है। हमारे साथ आर एंजल जी यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करते पूछते हैं। आर एंजल जी, स्वागत है आपका देसी बिहार। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, जितने भी हमारे दर्शक हैं उनको उनका धन्यवाद। क्या आपके पास भी वो पेंसिल है कि कुछ भी ड्रॉ करो और सामने में आ जाएगा? जी, जब बचपन में हम भी देखा करते थे तो लगता था काश ये पेंसिल मिल जाए तो। सच बोल रहे हैं? हाँ, तो शकल बूम बूम आप भी देखे हैं? बिल्कुल, मैंने भी देखा है। तो लगता है उस टाइम शक्तिमान भी आता था, बहुत सारी चीज़ें आती थी, तो लगता था कि क्या काश यार ये पेंसिल मिल जाए। हाँ, तो जैसे जैसे बड़े हुए हैं तो वो सारे चमत्कार हम खुद ही कर रहे हैं। सारे चमत्कार कब से कर रहे हैं? 15 साल हो गया प्रोफेशनली करते हुए। प्रोफेशनली। और आपको रुझान कब मिला, कब लगा कि हाँ हमें जादूगरी बनना है? रुझान मुझे 7वीं क्लास से मिला है। थोड़ा थोड़ा कहीं मैंने आर्टिकल देखा, थोड़ी बुक्स मेरे मैजिक को मेरे को मिल गई, तो वहीं से थोड़ा थोड़ा रुझान आता चला गया। ऐसा तो नहीं लगा कि जादूगर बन जाएंगे तो रातों रात करोड़पति बन जाएंगे? ये भी उस वक्त, क्योंकि उस वक्त तो टीनेजर थे, हो सकता है ये चीज सोचे होंगे। नहीं, मैं लालच में नहीं आया था, क्योंकि नॉर्मली ऐसा होता है कि लोग एक सिक्का को 2 सिक्का करने के चक्कर में आते हैं, या नोट को 10 का 20 करने। मेरा था कि मैजिक आर्ट जो है, कला डूबती जा रही है, विलुप्त होती जा रही है भारत में, तो इस कला को मैं आगे लेके जाऊंगा और मैं पूरे प्रयास में हूँ इस कला को आगे ले जाने के लिए। इस कला का उपयोग करके लोग जो कि आम जनमानस है, जो कि बोला जाता है भारत गांवों का देश है, वैसे लोगों को लोग मैनिपुलेट करते हैं, ठगते हैं इसी कला से। कोई बोलता है कि हम आपका रोग दूर कर देंगे, कोई पर्ची देने लगा, अपने आप को स्वयंभू भगवान घोषित हो रहा है। ये चीज़ भी यही जादू से हो रहा है, क्या बोलना चाह रहे हैं? वाकई ट्रिक है। यदि कोई पर्ची पे कोई बाबा लिख दे रहा है, या कोई कह रहा है आपकी बीमारी ठीक है, आपकी बीमारी को बस डॉक्टर ठीक कर पाएंगे, डॉक्टर नहीं ठीक कर पाए तो ये आपका प्रारब्ध है, भगवान ठीक कर पाएंगे। आपका भी बड़ा बड़ा बाल है, थोड़ा बियर्ड बना लीजिएगा, बाबा आप भी बन जाइए। मैं कल से चाहूँ तो कर सकता हूँ, लेकिन ये मेरे एथिक के खिलाफ हो जाएगा। मैंने मैजिक आर्ट को बढ़ाने के लिए। आप हिंदू हैं? बिल्कुल। सनातन ये चीज़ नहीं सिखाता है क्या? बिल्कुल नहीं। सनातन में ये चीज़ नहीं है। नहीं, आप धर्म पढ़ेंगे, मैंने सारी किताबें पढ़ी है। धर्म सिर्फ आत्मज्ञान सिखाता है, आत्मबोध, और आपके भीतर अवेयरनेस आता है। धर्म ये नहीं सिखाता कि मैं आपको छू दूंगा तो आपकी बीमारियां ठीक हो जाएंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं। जो लोग ऐसा कर रहे हैं, पर्ची पे लिख रहे हैं या फिर बीमारी ठीक कर रहे हैं, पाखंड कर रहे हैं। पाखंड कर रहे हैं। सबसे बड़ा सनातन का द्रोही मेरे नज़र में जो लोग धर्म का सहारा लेकर दूसरों को मैनिपुलेट करना, वो सबसे बड़ा पाखंड है। चलिए इस सब मैटर पे नहीं आते। देखिए इस मैटर को इसलिए हमने बताया, अगर 10 लोग भी इस वीडियो से जागरूक हो जाते हैं, उन पाखंडियों के पास नहीं जाते हैं जो बोलता है हमारे पास आओ, तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी, तुम निरोग हो जाओगे, तो ऐसे लोगों से दूर रहे, क्या बोल देना चाहिए? बिल्कुल, ऐसे लोगों से दूर रहें। आपको धन नहीं आ रहा है, पुत्र नहीं आ रहा है, तो उसके लिए आप अपना कर्मा पे ध्यान दीजिए, कर्म पे ध्यान दीजिए, ना कि ऐसे बाबाओं पे। कर्म करे, जब फल की इच्छा मत करे इंसान। यही सनातन धर्म सिखाता है, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, ये गीता में लिखा हुआ। चलिए ये धार्मिक बातें बाद में करेंगे, अभी हम आर एंजल से बात करते हैं। ये कुछ दिखा दीजिए जिससे कि हमें भी लगे कि हाँ आप में वो दम है। बिल्कुल, मैं दिखाऊंगा कि यहाँ पे मेरे पास 2 सिक्का मैं लेने जा रहा हूँ। आप नज़दीक करेंगे तो इस सिक्के को बोलते हैं मैक्सिकन कॉइन है। आप अपना हाथ लेंगे, ठीक है, इस पे, ये मैक्सिकन कॉइन है और ये अमेरिकन $1/2 है, ठीक है। हाँ, इन दोनों को मैं चाहता हूँ आपकी हथेलियों में मैंने रखा, बंद कीजिए, मुट्ठी बंद कीजिए। हाँ, बंद कर दिया आपने। और ये दूसरा हाथ बस मैंने ऐसे सटाया है, और दूसरे हाथ सटाया तो मैंने बस यहाँ से देखिएगा एक कॉइन निकाल लिया मैंने। सच में? मतलब कि वो जो कॉइन आप मेरे, ये कौन सा कॉइन बोले थे? ये मैक्सिकन कॉइन और $1/2, जो कभी जिंदगी में डॉलर हम देखे नहीं थे, वो तो यूट्यूब से आता है डिजिटली। आप देखिएगा यहाँ पे $1/2, अरे देखिए, और ये मैक्सिकन। ये जादू है, ये ट्रिक है, क्योंकि हमें तो लग रहा है जादू है, क्योंकि आपने स्वाइप करके कॉइन को अपने हाथ में ले लिया था। आप रिवर्स करके वीडियो देख सकते हैं, इन्होंने डाला था पहले, एक ये था एक ये था, उसके बाद स्वाइप करके ये कॉइन इनके हाथ में चला आया। ये ट्रिक है या जादू है? कुछ भी नाम दीजिए, नाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस कला है, मैं कला का नाम देना चाहूँगा, और मेरे लिए पहली और आखिरी मोहब्बत है। ये नज़र आ रहा है, ये जो आप बोले ना कि 15 साल का मेरा आपका तपस्या किए हुए हैं, वो चीज़ नज़र हमें शुरुआत में आ रहा है। एक देखिए वायरल ट्रिक होता है पर्ची वाला, हम चाहते तो नहीं खुलवाते, मगर हम चाहते कि पर्ची खोलिए मेरा भी, क्योंकि पता चले
कि आर एंजल, आप बाबा बोल लीजिए, मूर्ख लोग बाबा समझ लो भाई, या बाबा के पास आप लोग जाते हो, बाबा से अच्छा है कि साइंस सीख लो। एंजल जी से देखते हैं ये मेरा पर्ची में क्या निकालते हैं। चलिए देखते हैं आप क्या क्या मेरे अंदर से आप निकलवा सकते हैं। मैं चाहता हूँ बहुत ज़्यादा लंबा ना करे वीडियो को, तो मैं एक आपको कार्ड कहूँगा सोचने के लिए, ठीक है, पिक भी नहीं करने के लिए। जैसे बढ़ाऊँगा आप क्या करेंगे, वहाँ स्टॉप बोलेंगे, उस कार्ड को आप सोचेंगे, ठीक है। मेरा चेहरा बिल्कुल साइड रहेगा, आप चाहे तो मिक्स कर सकते हैं, बट आपके हाथ बिजी हैं, ठीक है। चलिए स्टॉप बोलना आपको, ठीक है, स्टॉप देख लीजिए इस कार्ड को कैमरे में, और आप भी दिखा दीजिए, जहाँ पे जो आप भी देख रहे हैं वो भी आप भी देख लीजिए कि क्या है, पाउज कर। स्टॉप बोला है, ठीक है। जी, जी। मैं चाहता हूँ अपना हाथ सामने दें और इसको मिक्स ही कर दे, ऐसा इसलिए तो कि चाहे रख भी दीजिए, कोई इशू नहीं। चलिए हम मिक्स कर बहुत सारे लोग इंडिया में अगर कार्ड से परिचित ना है, परिचय उनका नहीं है, तो मैं उस प्रकार का सिंबल बनाऊंगा, प्रतीक, ठीक है, ताकि लोग पहचान जाए। आपने कार्ड के बारे में सोचेंगे और मुझे आपकी आंखों में दिख रहा है कि वो लाल नहीं बल्कि काले रंग का कार्ड है। हाँ, बिल्कुल, हाँ। मैं उसका सिंबल ही बना दूंगा, क्योंकि लोग क्या होता है, नाम से बहुत लोग परिचय नहीं है। इसको चिड़िया बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में क्लब बोलते हैं, ठीक है। और मैं आपकी आंखों में देख पा रहा हूँ कुछ नंबर मुझे दिख रहे हैं। यही कार्ड है, बिल्कुल। देख लीजिए पर्ची इसी तरह बनता है। ये है सच्चाई। कैसे कर लेते हैं ये सब? इसको मैं कला का नाम देना चाहूँगा। इस कला में बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती हैं, साइंस, साइकोलॉजी, टेक्निक, प्रेजेंटेशन, एवरीथिंग, मिस डायरेक्शन, सब कुछ। पर्ची वाला थोड़ा बता दीजिए, पर्ची खोल दीजिए। कि अभी मैं चाहूँ तो 2 मिनट में सिखा सकता हूँ, बट बहुत बताने नहीं बोले, पर्ची वाला मेरे लिए भी एक, मेरे पास वो ट्रिक कर दीजिए। हम बताने नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ पर्ची वाला वो ट्रिक थोड़ा सा मेरे साथ करना। ओके, नहीं तो बहुत सारे लोग, मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोग फिर फैला लेंगे, अंधविश्वास टाइप का पकड़ लेंगे, इसलिए मैं आपको दूसरी चीज़ें दिखा रहा हूँ, ठीक है। पर्ची वाला करना है या दूसरी करें? पर्ची वाला। ओके, चलिए। अभी एक पर्ची पे यहाँ पे आपको कोई एक नंबर लिख देना है, ठीक है। हाँ, नंबर लिख देना है इस पे। चलिए देखिए, हम इस पे एक नंबर लिख रहे हैं। ठीक ठीक, चलिए ये नंबर देख लीजिए। ये नंबर मैंने लिखा है, ध्यान से पॉज करके आप लोग देख लीजिए। चलिए रख देते हैं, चलिए रख दिए, अंदर घुसा दे। चलिए डाल दिए, आप लोग देख रहे हैं। उल्टा है, ठीक है। ये पहले वाला, ये दूसरा वाला है। मुझे लगा सर्कल में है। नहीं 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 नहीं, इसको लीजिए। चलिए ले लिए। ये कैमरा दिखाइए। ये 2 कार्ड दिए हैं, दिखाइए कितने? ये 2 कार्ड है, देख लीजिए, ब्लैंक है, ये देख लीजिए। किसी व्यक्ति का नाम सोचिएगा। हाँ सोच लीजिए। सोच लिया ना? हाँ ओके। ये जो अभी आपका नाम? मेरा नाम हुआ अंतोष। अंतोष। जी। आप अपना नाम तो नहीं सोच रहे हैं? नहीं। बिल्कुल। ये मैं चाहूँगा ये पर्ची आपके हाथों में रखना, हम्म। इसे खोलेंगे लास्ट में, ठीक है। ठीक ठीक। एक नंबर आपने लिखा है। पहला नंबर बता दें, हम बहुत एक्साइटेड हैं। इस तरह का ट्रिक मैंने पहली बार किया नहीं कोई भी म्यूजिशियन से, और क्या पता ये शायद बता दे या ना बताए। हमको तो लग रहा है ये नहीं बता पाएंगे, देखते हैं ये बता पाते हैं नहीं। अगर बता देंगे तो हम समझ जाएंगे कि बाबा जो पर्ची खोलते हैं ना वो धूर्त है। बताइए आप। आपने अपना नाम बिल्कुल अलग बताया, आप किसका नाम सोच रहे थे वो भी बताइए। मैंने पर्ची पे लिख दिया। नाम हमने बता दे नाम। हाँ बताइए। हम मेरे एक मित्र हैं, बहुत करीबी मित्र है मेरे, शायद जो मेरे साथ है वो भी शायद नाम नहीं जानते। उनका नाम स्वामी है। बिल्कुल अलग नाम है। आपने एक नंबर लिखा है, मैंने बोला एक नंबर लिखना। हाँ बट आपने एक नहीं 3 नंबर लिखा। हाँ, 3 नंबर मैंने लिखा था। बताना नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। और ये नंबर बहुत महत्वपूर्ण है। जी जी। हमारे लिए नहीं, बट हाँ, दूसरे धर्मों और के लिए। धर्मों के लिए। ठीक है, आप ध्यान देंगे। हाँ और मैंने वो लिख दिया है नंबर, जी। ठीक है। आप अपना हाथ खोलेंगे, पर्ची रखेंगे और नंबर बताएंगे कि क्या नंबर था। 786, जो पाक नंबर कहा जाता है। पाक नंबर कहा जाता है। और नाम क्या सोच रहे थे? स्वामी। स्वामी।
दोनों पर्ची मैंने पहले लिखा है। हाँ। और अभी आपके हाथों में मैं बिल्कुल नहीं टच नहीं करूंगा। टच कर रहा। आप खोलिएगा दोनों पर्ची। कैसे मेरा रोंगटा खड़ा हो गया है, कैसे वो नंबर दिखाइए। भरोसा नहीं हो रहा है, सच बताते हैं। यही होता है जब हम जैसे पढ़े लिखे शिक्षित लोग जब अपने आप पे भरोसा नहीं कर रहे हैं। मेरा अंग भरोसा नहीं कर रहा, देख लीजिए रुआं खड़ा हो गया। तो आप सोच सकते हैं वैसे लोग जो जाते हैं उन बाबाओं के पास, तो वो तो अंधविश्वास तो करेंगे ही ना। ये देख लीजिए 786 पाक नंबर है। इस नंबर का मैंने जिक्र किया था अपने मन में और इसको मैंने लिखा था, वो नंबर है। आप तो पास हो गए, 10 में 10 नंबर आपको मिलेगा। कैसे ये सब, मतलब समझ आप, मेरा मन में हम सोचे अपने मित्र का नाम हमने किसी को बताया ही नहीं। आखिर आपने यूनिक नाम है, हमको नहीं लगता किसी ने आपसे कभी कोई स्वामी नाम लिखा होगा या बोला होगा। कभी कभी बिल्कुल नहीं। आपके मन में जो चल रहा है वो मैं पर्ची पे लिख दूँ, मैंने लिख दिया है, मैंने बता भी दिया है। पर आप समझेंगे दर्शक, पर्ची पे लिखने से आपकी समस्याओं का हल होगा नहीं होगा। तो आप क्यों जा रहे हैं ऐसे बाबाओं के पास? क्यों जा रहे हैं? सवाल करिए, अपने आप से सवाल करिए ना। पर्ची पे किसी ने लिख दिया आपको फलाने बीमारी है, तो उससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। या और कुछ दिखाइए, ये बल्ब वाला दिखाइए। ये मेरे पास एक बल्ब है, ठीक है। अभी बल्ब आप अच्छा नहीं, एक सेकेंड, ये बल्ब है, आप ऐसा कर दिए हैं अभी। वो तो टीवी पे देखते थे, बहुत सारा लोग करते थे, तो हमको लगता था ट्रिक है। क्योंकि मेरे साथ हो रहा है तो हम इसको अब ट्रिक नहीं बोलेंगे, अब ये बल्ब दे रहे हैं। अब क्या कीजिएगा इसके साथ? चलिए, बल्ब अब हमको डर लग रहा है। मैं इसलिए नहीं पकड़ूंगा हाँ। क्योंकि लोग फिर मेरे पर संदेह ना करें। चलिए बल्ब देख लीजिए। ये देखिएगा रेस्टोरेंट में डिजाइन वाला बल्ब लग रहा है, शायद ऊपर में रेड कलर का ये जलता है। मैंने वहीं से लाया चुरा। देख लीजिए, चुरा के लाया मैजिक से। रेस्टोरेंट का नहीं बताएंगे, देख लीजिए। चलिए ये बल्ब है, बेचारा पैसा नहीं लगाई, सोचे चलो भाई काम चल जाएगा। के रेस्टोरेंट में मिसिंग होगा, मुझे ढूंढते ढूंढते चले आएंगे। चलिए बताइए क्या है, बल्ब में क्या कीजिएगा? आपको कंसंट्रेट करना, बस देखना है। हमको देखना आया है। चलिए, अरे हम देख रहे हैं, ये तो बल्ब जल गया है। मतलब इसको तो जलने के लिए इलेक्ट्रिक की जरूरत है, आप देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात आप देखिए, कहीं से नहीं है, कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा है। जब करंट फ्लो नहीं हो रहा तो ये जल कैसे सकता है? और टेस्ला ने बहुत काम किया इस पे, बिना बिना किसी बिजली बैटरी का कुछ जला दे। उसने पूरे जीवन काल टेस्ला ने, वो तो करोड़ों अरबों खर्चा किया, आप तो कुछ नहीं किए हैं। कैसे? वो भी आप कुछ नहीं बोल रहे हैं कि हमसे जल रहा है, हमने इसको देखा ध्यान से तो ये जलने लगा। तो ऐसे कैसे हो गया? अच्छा ठीक है, एक बार और हम जलेगा। बिल्कुल आपकी देखिए, फिर जलेगा। आपकी नजरों में शक्ति है। अब लगता है माइक छोड़ के जो है ना, हमें यही करना पड़ेगा। लगता है बाबा बन जाए क्या? शॉर्टकट है पैसा कमाने का। अभी आपने बोला कि बाबाओं जो भी अंधविश्वास दूर हाँ, करना है, हाँ। अभी आप खुद ही अंधविश्वास में चले गए। वही ना बात है, यही है माया। इसी तरह लोग मैनिपुलेट होते हैं, सच्चाई यही है। उसके भंवर में जाके फंस जाते हैं, माहौल ऐसा बनाया जाता है कि भगवान आ गया है। और क्या दिखाइएगा? कुछ और दिखाइए। ये मेरे पास एक डॉल है, एक इस प्रकार का डॉल बनाया जाता है ब्लैक मैजिक में। ब्लैक मैजिक जिसको कहा जाता है, काला जादू। जैसे आपके नाम से किसी व्यक्ति ने ऐसा डॉल बनाया है, आपको सम्मोहित करना है या कुछ भी नुकसान पहुंचाना है, तो डॉल का इस्तेमाल करते हैं। तो इसी डॉल के साथ मैं एक मैजिक दिखाना चाहता हूँ, ठीक है? मतलब काला जादू भी मतलब छोड़े नहीं है किसी को ना। अघोरी के पास भी चल गए क्या? शमशान घाट से आए हैं? नहीं नहीं, मेरे से अभी रिसेंट में एक, जब मेरा वीडियो वायरल हुआ था, अघोरी जी ने कांटेक्ट किया था कामाख्या से मुझे। कामाख्या का अघोरी आपसे कांटेक्ट किया है? जी, और उन्होंने बोला कि आप अपनी कला को सिखाएंगे। मेरे व्हाट्सअप किया उन्होंने मुझे, व्हाट्सअप, ताकि हम लोगों को बेवकूफ़ बनाएंगे। बिल्कुल मैंने नहीं बताया, नहीं एकदम सही किए। नहीं बताया मैं समझ गया कि आप गलत इस्तेमाल करें। बिल्कुल ओके। ये क्या कर रहे हैं? आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल। मतलब कि ऑटोमेटिक
कभी खड़ा हो गया फिर नीचे हो गया, बिल्कुल। बिना बैलेंस के। बिल्कुल। न्यूटन का सब नियम का धरा रह गया। तो जादू तो यही है, जहाँ सारे नियम खत्म हो जाते हैं, सारा साइंस खत्म हो जाता है, वहाँ से जादू की शुरुआत होती है। इसमें क्या, ये क्या लाया, और कुछ दिखाइएगा क्या? नहीं, सिर्फ तो ऐसे ही कार्ड होल्डर है। चलिए मैं आपको एक शक्ति और दे रहा हूँ, ठीक है। ये मेरे पास एक कागज है, अभी कुछ देर पहले लिख रहे थे। आप पकड़ेंगे दोनों हाथों से और इसको फाड़ेंगे। चलिए ठीक है, फाड़ दे। नहीं फट पा रहा, नहीं फट रहा, इनसे नहीं फट रहा है। पता है क्यों? नहीं फट रहा है, क्यों नहीं फट रहा है? क्या पता? आपके पास शक्ति प्लास्टिक लगा है। नहीं, ये शक्ति नहीं है। शक्ति नहीं। हाँ, सारा खेल शक्तियों का है। ना, ये फिर से ट्राई करते हैं। ओके, मतलब ये नहीं फटेगा। हाँ पकड़िए। हाँ दूसरा हाथ। हाँ। 1 2 3, मैंने शक्ति दिया, फाड़िए। फाड़िए पूरा, दो आधा कीजिए। हाँ, अभी आपने ही किया, कैसे? हम तो बोले ना कि हम फाड़ देंगे। ओके, इन्होंने कर दिया, ठीक है। अभी हाँ। आप पकड़ेंगे एक टुकड़े को, हाँ, उसको फाड़िए। करिए थोड़ा सा। नहीं फटा। नहीं फट रहा है। ऐसा इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि आपके पास शक्ति नहीं। शक्ति नहीं है। वापस से दो शक्ति, हाँ दीजिए। पकड़िए, हाँ ठीक है। हाँ। और मैंने पावर दिया आपको, नाव को फाड़ी पूरा, लीजिए। दिमाग जो है ना खराब हो गया मेरा भी। अब हमें भी लगता है हमको ही मैनिपुलेट कर लिए हैं। मतलब कि सेम कागज है, हम जब फाड़ रहे हैं तो फट नहीं रहा है। जब ये कुछ ट्रिक करते हैं या जादू करते हैं वो हम नहीं जानते। व्हाटएवर जो हो आप फैसला कीजिए, जादू है ट्रिक है, पर हमें लग रहा है कि भाई जादूगर ने कमाल कर दिया है, कमाल कर दी। बिल्कुल बिल्कुल कमाल कर दिया है। अच्छा, जो लोग आपको अपने घर में बुलाना चाहते हैं, बच्चे के फंक्शन में बुलाना चाहते हैं, कोई कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए और स्क्रीन पे डाल दें ताकि आपको को लोग बुलाए, या फिर जिनको प्रोग्राम करना है, स्टेज शो करवाना है आपसे, तो थोड़ा सा बता दीजिए क्या आपका एड्रेस है, कहाँ से संपर्क हो सके, क्या कॉन्टैक्ट नंबर है, बता दीजिए जो। ओके, तो मुझे आप संपर्क कर सकते हैं फेसबुक पे जादूगर आरेंजल, इंस्टाग्राम पे मजिशियन आरेंजल। कॉन्टैक्ट नंबर भी मैं बता दे रहा हूँ 9905020049। चलिए, ये जो कॉन्टैक्ट नंबर इन्होंने बताया है हम स्क्रीन पे आपको लगातार ये फ्लैश करेगा, आप जब चाहें इनसे संपर्क कर सकते हैं। और मेरे तरह आप भी मूर्ख बनने के लिए तैयार हैं तो हो सकते हैं। हाँ, अगर जागरूक बनना चाहते हैं तो जादू जरूर देखिए ताकि आपको पता चले जो तथाकथित जो अपने आप को स्वयंभू भगवान बोलते हैं, आपको पता चल जाए वो सबसे बड़ा ठग है जो सनातन धर्म की आड़ में आपको ठगता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा? यह वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, एक बात और है, इस वीडियो को जो भी शख्स 5 लोगों को शेयर करेगा उसके पास भी इनकी ताकत जरूर आ जाएगी। ट्राई कीजिएगा, ये ट्रिक है। 5 लोगों को अगर आप शेयर कीजिएगा तो आप भी जादूगर जरूर बन जाइएगा। जय हिंद, जय बिहार।